Hello dear students, today we will start our topic mole concept. Next term of mole concept, that is ppm. Full form of ppm is parts per million. Full form क्या होती है ppm की? Parts per million. अब इसमें क्या होता है? It is defined as the number of parts of a component to the total number of parts of solution. ठीक है बेटा, into 100. देखो इसमें कैसे, ppm formula is number of parts of a component. एक कंपोनेंट के जितने पार्ट्स हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन 1 मिलियन. क्या आएगा यहाँ पर? इन 1 मिलियन. इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10⁻⁶. जैसे आप अपने परसेंटेज मार्क्स के निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलियन में कितने जीरोस होती हैं? 6. 10⁻⁶. उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10⁻⁶. यही सेम टर्म हम मास की फॉर्म में भी कर सकते हैं. मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. क्या होता है ये? पार्ट्स पर मिलियन. क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट टर्म देखो, स्ट्रेंथ. सेकेंड टर्म क्या करेंगे हम? पीपीएम के बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ जो है सिमिलर होती है मोलैरिटी की तरह. किसकी तरह सिमिलर होती है बेटा? मोलैरिटी की तरह. स्ट्रेंथ मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन इसमें क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द amount of solute dissolved per liter volume of solution. इसमें होता है सोल्यूट का अमाउंट. मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब देखो इसका फॉर्मूला. स्ट्रेंथ फॉर्मूला इज amount of solute upon volume of solution in liter, that is gram per liter. अमाउंट किस में होगा? ग्राम में. और ये किस में आएगा? लीटर में. तो यूनिट क्या होगी स्ट्रेंथ की? ग्राम पर लीटर. बिल्कुल मोलैरिटी की तरह. बस यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ये थे आपके मोल कॉन्सेप्ट. मोल टर्म्स थी सारी, कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोल कंसेप्ट इसके साथ कंप्लीट होता है आपका. इसको ध्यान देना है आपने. जो नेक्स्ट करा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. याद रखें, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन तो जरूर आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला. एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में देखो क्या होता है बेटा. एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज अ केमिकल फॉर्मूला. क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो.
simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a compound. जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आती है एटम्स की, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या होता है फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज केमिकल फॉर्मूला, सेम है बस थोड़ा सा चेंज आएगा। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर। इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर वो क्या दिखाता है? एक्चुअल नंबर विच एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर of atoms of various elements in a compound। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैसे निकाल सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या होता है वो निकालना सीखेंगे अब आप इसमें। अब n देखो इसमें क्या होता है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप यहाँ पुट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। सेवन कॉलम्स बनाएंगे इसके अंदर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एलिमेंट्स, देन सिंबल, ठीक है, एलिमेंट सिंबल एंड देन एलिमेंट सिंबल के बाद लिखो परसेंट या मास परसेंट लिखो, मास परसेंट और गिवन मास। ठीक है, नेक्स्ट मोलर मास, इसका सिंबल स्मॉल m, इसका सिंबल कैपिटल M। देन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नेक्स्ट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, नेक्स्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये 7 कॉलम बना लो ये टेबल, इससे इजीली आप कर पाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 और 8 सेम है, उसमें स्टेटमेंट देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 और 8, उसमें देखो आयरन और ऑक्सीजन। आयरन, क्वेश्चन नंबर 3 और 8 दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। आयरन और ऑक्सीजन, आयरन सिंबल Fe, ऑक्सीजन सिंबल O। अब गिवन मास देखो, आयरन का कितना है 69.9 और इसका कितना है 30.1। आयरन का कितना होता है देखो, मोलर मास 59.85 और इसका कितना होता है 16। नंबर ऑफ मोल्स, इसको इससे डिवाइड करो, गिवन मास बाय मोलर मास, 69.9 अपॉन 59.85, 30.1 अपॉन 16। इसे सॉल्व करेंगे, अब क्या आएगा? 69.9 को इससे डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा? 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 है बेटा, इसको ठीक करो यहाँ पर स्टेटमेंट में, 55.85।
पहले 30 वाला करो एक बार। वन पॉइंट यहाँ कितना आ जाएगा अब 8। वन पॉइंट 8 और इधर देखो कितना आता है 55.85 को। सिक्स 6991 पे जाएगा पहले। फोर 405 आगे देखो इसमें 1.7, ये भी 1.7 समथिंग ही आएगा। इसमें एक बार डिवाइड करके देखते हैं बेटा क्या आता है, रुक जाओ। चलो इसको डिवाइड करना, जो भी आएगा उससे स्मॉलेस्ट से आपने इसको डिवाइड करना है, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डिवाइड करके जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें अब अलग अलग आएंगे, देखो इसमें बेटा ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 1.25 आएगा वहां पर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा ये वैल्यू ठीक करो 1.25 और इधर आएगी 1.88। दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है 1.25, इसी से दोनों को डिवाइड करेंगे। 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, इधर तो क्या आ जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। अब ये आपके पास जो है एक होल नंबर होना चाहिए, मोलर रेशियो तो आ गई। होल नंबर क्या होता है, ये एक डिजिट होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को सेम आएगा, लेकिन आप नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 2, 1.5 को करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 3। FE कितने हैं 2, FE2 सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं उसमें, ठीक है। O कितने हैं 3, इसके भी सबस्क्रिप्ट में लिख दो O3, FE2O3। तो ये क्या आ गया आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखना मोलिकुलर फॉर्मूला N निकालना, नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे बेटा, और वीडियोस को ध्यान से देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।